साहब ने सवाल किया है, क्या नमाज में सूरह फातिहा के बाद अगर मैं सूरतुल नास पढ़ लूँ फिर दूसरी रकात में सूरतुल कौसर पढ़ लूँ तो जायज़ है या जायज़ नहीं है? ये मकरूह है। ये सवाल बहुत पूछा जाता है, मैंने इस पर कई दफ़ा बात की है कि तरतीब से पढ़ें, यानी एक सूरत फिर उससे अगली सूरत फिर उससे अगली सूरत, इस तरतीब से पढ़ें। अगर पहली रकात में आपने सूरतुल नास पढ़ ली तो दूसरी रकात में भी सूरतुल नास ही पढ़ें, पिछली सूरतें ना पढ़ें। पढ़ ली तो आपकी नमाज हो गई, ऐसा नहीं कि नमाज नहीं हुई, लेकिन तरीक़ा ये है कि अगर गलती से पहली रकात में सूरह नास पढ़ ली तो दूसरी रकात में भी सूरह नास पढ़ के अपनी नमाज मुकम्मल करें। और जानबूझकर कोई इस तरह करेगा तो ज़ाहिर है कि ये मकरूह अमल है। एक सवाल किया मुफ्ती साहब, सवाल मेरा ये है कि हम इमाम के पीछे नमाज जब अदा कर रहे होते हैं तो अगर हमसे पहले एक रकात या दोनों पहली वाली रकात चली जाएँ और हम तीसरी में शामिल हो जाएँ तो क्या हम बाकी जो दो रकात रह गई थी इनमें सूरह फातिहा ही पढ़ेंगे या सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत पढ़नी होगी? इसके बारे में ज़रा तफसील से आगाह फरमा दें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। मोहम्मद उमर फ्रॉम पेशावर। देखिए, अगर इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ते वक्त कुछ रकातें रह जाए ना, उसके बारे में उसूल ये है कि इमाम के सलाम के बाद जब आप खड़े होंगे तो आप अपनी पहली रकात अदा करेंगे। पहली रकात, मिसाल के तौर पर एक रकात निकल गई, 3 रकातें आपने इमाम के साथ पढ़ ली, अब जब आप खड़े होंगे तो आप अपनी वो एक रकात अदा कर रहे हैं जो बिल्कुल पहली रकात थी। अब पहली रकात का हुक्म क्या है कि पहली रकात में आप सना भी पढ़ते हैं, सूरह फातिहा भी पढ़ते हैं और सूरत भी पढ़ते हैं, लिहाजा आप ये पढ़ेंगे।